स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का 11th वीडियो है और आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बेस थ्योरम को हर एक तरह से, हर एंगल से, दैट इज एनसीईआरटी और थोड़े कुछ बाहर के क्वेश्चन और जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे बेसिक्स, वो सारे हमने कवर कर लिए। होप कि आपको बेस थ्योरम समझ आ चुका होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है बेस थ्योरम का तो आप प्लीज जा करके उसको देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक 4 मार्कर क्वेश्चन उससे आने के चांसेस, आने की प्रोबेबिलिटी 90% होती है बोर्ड में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत बहुत ही ज्यादा होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू बेस थ्योरम। और ये टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का 13.4 में आएगा ये। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट इसके थोड़े से अलग से हैं, और ये कंसेप्ट पूरी प्रोबेबिलिटी में, ये नहीं कि ये सिर्फ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी में ये चीजें एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस बेस थ्योरम में जब हमने बीच में शुरू किया था तो बीच में एक कंसेप्ट आया था कि मोर देन वन आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम। जब भी एक से ज्यादा चीजें निकाली जाती है, क्योंकि उससे पहले हमने 10th में और 11th में अगर पढ़ा भी होगा तो उतना हमने ध्यान नहीं दिया था कि जब भी एक से ज्यादा चीजें निकलती है तो उसके आउटकम्स निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसमें हमने एक तरीका सीखा था यूजिंग कॉम्बिनेशन, दैट इज एनसीआर। और वो उस टाइम भी बताया था कि ये पूरे टॉपिक में हमारा चलेगा, ये कोई पर्टिकुलर बेस थ्योरम का कंसेप्ट नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। तो यहां भी आपको अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारे पूरी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है कि एक से ज्यादा चीजें जब निकलती है तो वो कितने तरीके से निकाली जाती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। पहले देख लें टाइप्स ऑफ ड्रॉ, कि जब हम चीजें विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ का मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉइंग्स का नहीं है ना, ड्रॉ का मतलब निकालना है ना। तो जब भी हम एक से ज्यादा चीजें निकाल दी जाती है तो उस किस तरह से निकलती है वो बेसिकली, और उसका क्या इंपैक्ट होता है प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली, दैट इज टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो एक तो हमने आपको सिखा रखा है कि रैंडम ड्रॉ, क्या कि अगर एक से ज्यादा चीजें, जैसे हमारे बैग्स में 10 बॉल्स है तो हमने 3 बॉल्स इकट्ठे निकाला, हाथ डाला और 3 बॉल्स हमने एक साथ निकाल दिया, दैट इज योर रैंडम ड्रॉ, ऑब्वियसली विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, है ना, अंदर चीजें देखते नहीं है, हमने ऐसे ही निकाला। तो एक तो हमने सिखाया आपको रैंडम ड्रॉ, पूरा का पूरा लेक्चर है इसके ऊपर कि कैसे हमारा आउटकम्स निकलता है, क्या इसके इंपैक्ट्स होते हैं। और दूसरा तरीका क्या है निकालने का कि 1 बाय 1, या फिर उसको सक्सेसिवली भी बोल सकते हैं। 1 बाय 1 मतलब एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला। तो जो भी हम ड्रॉ करेंगे, जैसे 4 बॉल्स हमें निकालने हैं, तो ये नहीं कि हाथ डाला 4 बॉल इकट्ठे निकाल दिया, नहीं, हमने क्या करना है, एक एक करके निकालना है। तो यही हमारा होता है दूसरा नंबर टाइप्स ऑफ ड्रॉ। क्या हो गया हमारा, एक तो रैंडम ड्रॉ हो गया, दूसरा हो गया 1 बाय 1 या फिर सक्सेसिवली। अब यहां पे 1 बाय 1 के 2 कैटेगरीज है ना। तो 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 1 बाय 1 तो आपको समझ में आ गया कि एक बार में हमने, जैसे हमें कार्ड्स दे रखा है, आपको बोला है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1, तो हम एक बार में एक कार्ड निकालेंगे, फिर हम दूसरा कार्ड निकालेंगे, फिर हम तीसरा कार्ड निकालेंगे, फिर हम 4th कार्ड निकालेंगे। तो ये होता है हमारा ड्रॉ 1 बाय 1 या सक्सेसिवली। अब इसमें 2 केसेस बन गए हमारे, रैंडम ड्रॉ, 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 1 बाय 1 है तो क्या करेंगे, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, सबके नोट्स में लिखवा दूंगा। फिलहाल आप इस ड्रॉ को फोकस करें कि 1 बाय 1 अगर विद रिप्लेसमेंट आपको निकालना है तो क्या इंपैक्ट होगा, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या इसका इंपैक्ट होगा। तो पहले तो हम समझें कि ये रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट है क्या। तो चलिए, हमने एक बॉक्स लिया है, इसमें जो ये डॉट्स हैं, आप इसको आइटम्स ले सकते हैं, आप छोटे छोटे कंचे लेते खेलते हैं वो भी ले सकते हैं, कि अब कंचों का जमाना तो गया। तो इसमें क्या है, हमारा n नंबर्स ऑफ आइटम्स रखा हुआ है, कुछ भी हो, बॉल्स हो या कार्ड्स हो, कुछ भी हो, एनी नंबर्स, मतलब कोई भी, या 20, 25, 30, 100 जो भी लेना आपने ले लिया, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करा, एक एक चीज निकाला, 1 बाय 1 निकाला। तो एक निकाला तो हमने क्या किया, एक हमने सपोज ये वाला हमने
ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसको निकाला, देखा, फिर उसको क्या करा हमने, वापस कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है टॉपिक में, विद रिप्लेसमेंट। जो भी चीज हम निकालते हैं उसको वापस रख देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ड्रॉ हुआ कि हमने इसको निकाला, फिर उसको क्या करा, वापस कर दिया अगला ड्रॉ के पहले। तो हमने अगला ड्रॉ, नेक्स्ट ड्रॉ हमने मान लो सपोज ये वाला आइटम निकाला, तो एरो हमारा क्या है इस तरफ का कि ये निकाला जा रहा है। फिर इसको देखा, फिर इसको वापस रख दिया। क्यों वापस रखा, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। हमने 4 चीजें निकालनी है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरा ड्रॉ हो गया। फिर सपोज हमने क्या करा, ये निकाला, फिर हमने क्या करा, इसको वापस कर दिया। तो ये वापस करना इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट। तो आपको ड्रॉ समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया, 1 बाय 1 निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया अगले ड्रॉ के पहले। फर्स्ट ड्रॉ में हमने निकाला, फिर हमने उसको वापस रखा, फिर सेकंड ड्रॉ करा। ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट ड्रॉ किया फिर दूसरा ड्रॉ कर दिया, नहीं। विद रिप्लेसमेंट मतलब हमने इसको वापस रख दिया। तो अब यहां पे आप थोड़ा सा देखें ध्यान से कि हर ड्रॉ में, पहले ड्रॉ में सपोज फर्स्ट ड्रॉ के पहले इसमें हमारे 52 कार्ड्स थे। कितने थे, 52 कार्ड्स। तो पहला ड्रॉ जो किया, आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स, 52 कार्ड्स, कोई चेंज नहीं था उसके अंदर। तो उसको हमने निकाला, फिर उसको क्या करा, वापस कर दिया। तो दूसरे ड्रॉ के पहले कितने कार्ड्स रहे होंगे इसके अंदर, फिर से समझिए। आपने एक पहला कार्ड जो निकाला, कितने, 52 कार्ड्स में से निकाला, फिर हमने उसको क्या करा, वापस रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो वो कितने में से निकाला होगा, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। हर एक ड्रॉ के पहले हर ड्रॉ जो होगा 52 कार्ड्स में से होगा। अगर हमारे पास इसमें 10 बॉल्स हैं, तो पहला बॉल जो निकाला तो आउट ऑफ कितना बॉल्स था हमारा, 10 बॉल्स। फिर जब दूसरा बॉल निकाला तो उसमें कितना, 9 हो जाना चाहिए, नहीं। हमने क्या किया, इसको वापस कर दिया। तो हमने दूसरा बॉल क्या निकाला, आउट ऑफ 10 में निकाला। तो ये है हमारा विद रिप्लेसमेंट। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा। इसका इफेक्ट क्या है कि इसके नंबर ऑफ आइटम्स जो है रिमेन सेम और कांस्टेंट बिफोर ईच ड्रॉ या फॉर ईच ड्रॉ। यहां देखें विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर नहीं आया होगा समझ तो आ जाएगा। देखें यहां से पहला ड्रॉ हमने किया, अब इसको क्या करेंगे, विदाउट, इसको वापस नहीं करना हमने। जैसे उसमें क्या करा, हमने वापस कर दिया, इसको यहीं पे रख दिया। फिर हमने दूसरा ड्रॉ किया, इसको यहीं छोड़ दिया। फिर हमने तीसरा ड्रॉ किया, यहीं छोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें हमारे 52 कार्ड्स हैं, तो पहला कार्ड कितने में से निकाला गया, 52 कार्ड्स में से। फिर क्या उसको वापस रखा, नहीं सर। इसमें कितने कार्ड्स बच गए, 51। तो जब दूसरा ड्रॉ किया तो आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स, 51 कार्ड्स। फिर क्या इसको वापस रखा, नहीं सर। फिर हमारा जो तीसरा ड्रॉ हुआ वो आउट ऑफ कितने कार्ड्स हो गए, 50 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर ईच ड्रॉ। तो ये इसका इफेक्ट है। तो इसको आप लोग लिख लें, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं। चलिए देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा। तो यहां मैंने आपको क्लियरली लिख दिया कि इसका इफेक्ट क्या होता है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट का, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिमेन सेम फॉर ईच ड्रॉ। हर ड्रॉ जो होगा वो सेम नंबर ऑफ आइटम्स में। अगर हमने कार्ड से अगर ड्रॉ करना है पैक ऑफ 52 कार्ड, तो हर ड्रॉ के पहले उसमें 52 कार्ड्स, कोई में चेंज नहीं आएगा। यहां क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर ईच सक्सेसिव ड्रॉ। सारे ड्रॉ से पहले जो हमारा, अगर पिछले ड्रॉ में टोटल नंबर ऑफ कंटेंट्स उसमें जो था 52 था, तो नेक्स्ट ड्रॉ में क्या होगा, 51 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ड्रॉ में क्या हो जाएगा, थर्ड ड्रॉ में 50 हो जाएगा, फिर 49, फिर 48 एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर ईच ड्रॉ। तो ये हमारा क्या है, इसका इफेक्ट है। अब इस पे मैथमेटिकली क्या हमारा इंपैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने वही से करने हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी में ऑब्वियसली नंबर ऑफ आउटकम्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नंबर ऑफ आउटकम्स या कह लें प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी आप ऐड करें, नंबर ऑफ आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी
इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या है? तो इतने भारी भरकम लैंग्वेज तो हमने मैथ्स में आज तक यूज किया नहीं है, इतने हैवी चीजें, ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अभी आपका अवेटेड है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहीं इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां ध्यान रखें कि जब भी 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट हमारा ड्रॉ होता है तो हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, उसको हम लोग यूज करके आपको दिखाना है। चलिए, अब ये हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑब्वियसली ये हमारा टोटल नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी, है ना, और प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय कॉम्बिनेशन। ये क्या है? एनसीआर। तो इसके लिए आपको रैंडम ड्रॉ का एक बार थोड़ा सा लेक्चर समझ लें, देख लें, वहां पे समझाया हुआ है, एनसीआर का यूज भी करना सिखाया है। मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट बेस थ्योरम का जो भी वीडियो है आप उसको चेक करें, ठीक है। तो अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं बेस थ्योरम में, जहां हमने रैंडम ड्रॉ का क्वेश्चन नंबर 12 या 13 में यूज किया था, आई थिंक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में यूज किया था या 12 में, सॉरी 12 में, जिसमें 1 कार्ड इज लॉस्ट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो वहां पे हमने रैंडम ड्रॉ की बात करी थी। तो रैंडम ड्रॉ में भी हमने सेम चीज लिखा था कि नंबर ऑफ आउटकम्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा जो रैंडम ड्रॉ है और ये हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट, ये हमारा क्या है? ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल सेम है। मैथमेटिकली क्या है? ये सेम है। तो अब यहां पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बेसिकली है क्या और ये इसके इक्वल कैसे हो जाता है। तो वो थोड़ा सा देखने का विषय है। अभी आप थोड़ा सा वेट करें कि आप इसको अभी समझ लें कि रैंडम ड्रॉ और विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट इज 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, आर टेक्निकली सेम। प्रैक्टिकली भी है, वो करके भी दिखाऊंगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? सेम तरह का। तो वर्ड्स में डिफरेंस आएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी में भी फर्क आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा रैंडम ड्रॉ और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों क्या है? हमारा इफेक्टिवली सेम है, मैथमेटिकली सेम है। तो इसमें भी नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोग कैसे निकालते थे? एनसीआर करके। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है ना। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड भी, दूसरे मेथड में भी हम लोग देखेंगे, बट उसमें क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं इस मेथड के लिए। अल्टरनेटिव मेथड हम जब 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों हमने करना है। तो आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए कन्वीनियंस कौन सा मेथड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप एनसीआर को ही ऑप्ट करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब शॉर्ट पड़ जाता है और आसानी से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ये दोनों सेम है और ये टोटली हमारा ऑड मैन आउट है। तो इसको आप बिल्कुल अलग रखें। 1 by 1 with replacement is totally different type of draw और 1 by 1 without replacement and random draw are same। तो मेजर हमारा क्या हो गया कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो 1 by 1 with replacement या फिर 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और रैंडम ड्रॉ, दोनों क्या है? ये सेम है। तो एक कैटेगरी आप इधर बना लो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वाला, है ना, कि हमने 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज करना है। और दूसरी कैटेगरी आप ये बना लो कि रैंडम ड्रॉ हो या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट हो, हमने कुछ अलग नहीं रखना। तो उसमें क्या करेंगे? एनसीआर। तो मैंने आपको सिर्फ दो कंसेप्ट में इसको खत्म कर दिया कि एक में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और दूसरे में एनसीआर यूज करें। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन टाइप्स ऑफ ड्रॉ को लेकर के बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल के तौर पे
हम तीनों तरह के ड्रॉ को समझने की कोशिश करते हैं और अगर आप इसको ध्यान से समझें तो आपको आगे के लिए कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कि क्या 1 by 1 ड्रॉ होता है, क्या विद रिप्लेसमेंट होता है, क्या विदाउट रिप्लेसमेंट होता है और रैंडम ड्रॉ। अच्छा, और इसमें ये भी हम लोग देखना है प्रैक्टिकली मैथमेटिकली दोनों कि रैंडम ड्रॉ और 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों सेम कैसे हो गया था। तो देख सकते हैं मैंने एक तरफ विद रिप्लेसमेंट 1 by 1 कार्ड का केस बनाया है, दूसरी तरफ विदाउट रिप्लेसमेंट और लास्ट में हमने रैंडम ड्रॉ। तो ये दोनों हमारा ऑब्वियसली सेम है, तो कैसे कैलकुलेशन वाइज सेम है और क्या हम लोग मेथड लेते हैं वो भी सीखेंगे। जब भी कभी कोई कंफ्यूजन आपको ड्रॉ में हो तो आप इस क्वेश्चन को एक लैंडमार्क एग्जांपल के तौर पे जरूर आप देख लेना। तो क्वेश्चन है हमारा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट 1 by 1, है ना। एक क्वेश्चन में हमने दिया है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा क्वेश्चन हमने उसी को लिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 कार्ड्स निकाले गए हैं एक एक करके, ऑब्वियसली एक रिप्लेसमेंट के साथ और एक विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स आर डायमंड, है ना। बोथ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश ऐसे भी थोड़ा ठीक ठाक है नहीं, तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड एंड 1 कार्ड इज डायमंड। एक और केस बन सकता है कि बोथ कार्ड आर नॉन डायमंड, तो हमने उसको भी नहीं लिया। हमने इन दोनों एग्जांपल से हमारा सफिशिएंट है कि हम इन ड्रॉज को समझना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली ड्रॉ के लिए है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली शुरू होगा। तो कंसेप्ट बहुत सही है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉ के बारे में। चलिए, तो हमने ये सबसे पहले विदाउट रिप्लेसमेंट का केस बनाया है। तो जैसे ही हमारा 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट या कोई भी प्रोबेबिलिटी है, मैंने पहले बताया कि आप कैटेगराइज कर लेना टोटल में कि हमें डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने एक कैटेगरी बना लिया कि टोटल डायमंड हमारे कितने हैं और बाकी क्या हो जाता है हमारा नॉन डायमंड, जो हमें चाहिए और बाकी जो हमें नहीं चाहिए। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको सक्सेस का नाम देंगे और इसको फेलियर का नाम देंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करना। तो हमने सबसे पहला लिया है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड, बोथ कार्ड्स आर डायमंड। आधे कंसेप्ट तो हम लोग इसी एग्जांपल से समझ लेंगे, बोथ कार्ड आर डायमंड, और बची कुछ चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से दैट इज 1 कार्ड इज डायमंड से समझ लेंगे। तो आप ध्यान से समझें कि 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट जैसा कि मैंने सिखाया है, एक कार्ड निकालना है और आपको एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डायमंड में हो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स को ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा 52, है ना। अब ये कार्ड हमारा डायमंड हो तो ये डायमंड हमारा डायमंड से निकलेगा 13 से। तो 13 by 52 is the probability that 1 card is your diamond। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10th में भी हमने ऐसे ही निकाला था। अच्छा, अब ये कार्ड एक कार्ड निकाल करके हमने वापस क्या करा, रिप्लेस कर दिया विद रिप्लेस। जब रिप्लेस किया तो टोटल कार्ड फिर से कितने हो गए हमारे 52 और जो डायमंड निकला हुआ था वो भी कितने हो गए हमारे 13। तो अब जो हम लोग सेकंड ड्रॉ करेंगे वो भी हमें क्या चाहिए, डायमंड चाहिए, क्योंकि हमने बोथ कार्ड्स आर डायमंड। तो ऑब्वियसली सेकंड ड्रॉ हमारा फ्रेश ड्रॉ माना जाएगा, तो वो भी कार्ड हमारा 13 से ही निकलेगा। तो 13/52। अब मजे की बात यह है कि इनके बीच में हमारा प्लस लगेगा या मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा पीछे। जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट और इनकम्प्लीट इवेंट सीखा था तो वहां से भी ये कंसेप्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप बेस थ्योरम का वीडियो नंबर 3 भी देख सकते हैं, जहां पे हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट को मेरे ख्याल से थर्ड वीडियो बेस थ्योरम का या सेकंड वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड वीडियो में आपको फिर से मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट इवेंट का कंसेप्ट सिखाया था। तो इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या है कि हमने एक कार्ड ड्रॉ करा, तो ये हमारा 13/52 हो गए डायमंड की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्या एक कार्ड ड्रॉ करने के बाद हम रुके?
नहीं रुके। क्यों? क्योंकि हमने टोटल 2 कार्ड निकालने थे। टोटल कितने कार्ड निकालने थे? तो टोटल टास्क हमारा दिया गया था 2 कार्ड्स निकालना। अभी हमने कितने कार्ड निकाले हैं? 1 कार्ड। इसका मतलब हमारा जॉब अभी पूरा नहीं हुआ, टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए बीच में क्या लगेगा? ये इनकम्प्लीट इवेंट है और बीच में क्या लग गया? मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/60। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पे? चलिए, तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड इज 1/16। बी पार्ट क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड। वन कार्ड इज डायमंड। ध्यान से देखना अब इसको, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझना। एक कार्ड क्या हो? हमारा डायमंड का हो। तो हो सकता है कि हमने पहले निकाला और वो कार्ड हमारा डायमंड का हो गया हो। तो ये देखिए आप, मैं लिख दूं यहां पे डायमंड। अच्छा, क्या इवेंट हमारा कंप्लीट हुआ? सर नहीं हुआ। तो अगला कार्ड हमारा मल्टीप्लीकेशन के साथ जाएगा। क्या होना चाहिए? एक कार्ड हमारा डायमंड है, तो एक हमने डायमंड निकाल लिया, तो दूसरा हमने क्या निकाल लिया? नॉन डायमंड। चलेगा? चलिए, अब ये इवेंट हमारा क्या हो गया? एक कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया क्योंकि दोनों कार्ड हमने निकाल लिए। अब ये इवेंट हमारा कंप्लीट है। अच्छा, अब ध्यान से सुने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन कार्ड इज डायमंड एंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज डायमंड, क्या दोनों में डिफरेंस है? फिर से सुनिए, प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड एंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज डायमंड। तो फर्स्ट कार्ड इज डायमंड का मतलब क्या है कि जो हमने पहले निकाला कार्ड वो क्या होना चाहिए? डायमंड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने पहला कार्ड डायमंड निकाला है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज डायमंड। यही अगर हमने बोला होता कि प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड, तो वन कार्ड में कंडीशन तो नहीं लगाया कि वो फर्स्ट कार्ड डायमंड हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड हमारा नॉन डायमंड हो या फिर दूसरा कार्ड हमारा क्या हो? डायमंड हो। तो अब ध्यान से देखना, इसके एक और केस बन सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज डायमंड, सेकंड कार्ड इज नॉन डायमंड। और का मतलब क्या हो गया? प्लस। अब प्लस ये भी है क्योंकि ये इवेंट हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अगला जो भी काम करेंगे वो क्या होगा? हमारा इनकम्प्लीट इवेंट। तो सॉरी, दूसरा क्या होगा? ये कंप्लीट के बाद दूसरे इवेंट पे हम लोग जा रहे हैं। तो अब पहला कार्ड हमारा डायमंड हो गया, हमें एक ही कार्ड डायमंड चाहिए। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? नॉन डायमंड निकालेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन लगेगा और फिर हमारा क्या निकलेगा? डायमंड की प्रोबेबिलिटी। और ये दोनों हमारा क्या हो गया? ये हमारा पूरा एक कंप्लीट इवेंट। तो ये कंप्लीट लॉट 2 कार्ड का देखें, 2 कार्ड हमें मिला था, 2 कार्ड हमने निकाल लिया, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने ये दोनों कार्ड निकाल लिए। फर्क क्या है? इसमें पहला डायमंड है, दूसरा नॉन डायमंड है, और इसमें पहला नॉन डायमंड है और दूसरा क्या है? डायमंड। अब कुछ नहीं करना, हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डाल देंगे। एक कार्ड डायमंड हमने कैसे निकाला? 13/52 इंटू दूसरा नॉन डायमंड कहां से निकलेगा? 39 है नॉन डायमंड, 39/52 प्लस पहला कार्ड यहां पे क्या है? नॉन डायमंड। नॉन डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/9/52 इंटू दूसरा कार्ड क्या है? डायमंड 13/52। तो आप इसको 1/4 3/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी वैल्यूज अब क्या हो गई है? 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4। तो ये हो गया हमारा 3/16 प्लस 3/16 दैट इज 6/16 इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड। तो होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था कि 1/1 विद रिप्लेसमेंट में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऑलवेज यूज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटीज क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई होने का मतलब ही क्या है? ये दोनों इवेंट आपस में इनकम्प्लीट है, ये दोनों इनकम्प्लीट है, इसलिए बीच में क्या लगा? मल्टीप्लीकेशन लगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इकट्ठे ले ले। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर डायमंड, प्रोबेबिलिटी दैट
बोथ कार्ड्स आर डायमंड। बहुत ध्यान से समझें, एक कार्ड निकाला है और हमें दोनों कार्ड क्या चाहिए, डायमंड, तो दोनों यहीं से निकलेंगे। तो ये हमारा हो गया 13/52, करेक्ट है। इवेंट इज इनकम्प्लीट, यहां तक समझ में आ गया, इनटू। अब सिचुएशन देखें क्या है कि हमने एक कार्ड निकाला, ठीक है, और वो क्या निकाला, डायमंड निकाला। तो अब दूसरा कार्ड निकालने से पहले क्या हम इस कार्ड को वापस कर रहे हैं? सर नहीं, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या है ये? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है जी। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, कार्ड वापस नहीं करते। इसका मतलब टोटल में से हमारा एक कार्ड चला गया है, तो हमारा टोटल कार्ड नंबर ऑफ कार्ड कितना बच गया? सर 51, ठीक है। अच्छा, अब हमने जब दूसरा कार्ड निकालना है तो आउट ऑफ कितना निकलेगा? ये 51 निकलेगा। अब वो भी कार्ड हमें कौन सा चाहिए, डायमंड चाहिए या नॉन डायमंड चाहिए? हमें बोथ कार्ड डायमंड चाहिए, तो दोबारा क्या निकलेगा? डायमंड से। अच्छा, ये डायमंड हमारा कितना हो चुका है? अब 12 हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने एक कार्ड डायमंड का ही निकाला था, तो डायमंड हमारा एक क्या हो गया, कम हो गया। तो दूसरा कार्ड फिर से डायमंड चाहिए, तो वो हमें कहां से मिलेगा? 12 से। चेक करते हैं, तो 13 है ना, 4 जा 52, कैंसिल करें तो ये हो गया हमारा 13 4 जा 52, और ये 4 3 जा 12, और 3 17 जा 1/17। तो ये हमारा आ गया 1/17 इज दैट बोथ कार्ड आर डायमंड। क्लियर है? तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कि दोनों कार्ड डायमंड हो, कब? जब 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 1/17 है, और यहां क्या हो गया देखिए आप, 1/16। तो ये तो हो गए 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट के। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि रैंडम ड्रॉ में भी हम लोग समझते हैं। तो रैंडम ड्रॉ में हमने क्या यूज करना? कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर डायमंड, बोथ कार्ड्स आर डायमंड। तो जब रैंडम ड्रॉ में मैंने आपको सिखाया था एक से ज्यादा चीजें हो तो हमने कॉम्बिनेशन यूज करना। टोटल कार्ड हमारा 52C2 है, 52 है, उसमें से 2 कार्ड निकाला। अच्छा, वो दोनों कार्ड कहां से आने चाहिए सर? 13 से। तो 13C2 अपॉन 52C2। इसको सॉल्व करके देखें क्या आपका आंसर 1/17 आ रहा है। चलिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, आप ट्राई करें। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहां आपको रैंडम ड्रॉ के लिए 13C2 अपॉन दिया, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 13 - 2 दैट इज 11 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 - 50 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हमने कैंसिल आउट कर दिया, और 13 को लिख दिया 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल अपॉन 11, 52 × 51 × 50 फैक्टोरियल अपॉन 50। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 13 × 12 अपॉन 52 × 51। चेक कर लो, यही चीज आ गई। तो 1/17 मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है। कौन? 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट या रैंडम ड्रॉ। अब हम लोग इसका बी पार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें भी वही चीज हो रहा है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बी पार्ट इसका। प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड, अगेन नॉट फर्स्ट कार्ड, वन कार्ड। तो एक हमारा, चलिए यहां से पहले ये बना दो, ये हमारा डायमंड, और ये हमारा क्या होगा? इनकम्प्लीट इवेंट, तो नॉन डायमंड। और का मतलब प्लस, ये कंप्लीट हो गया। फिर ये हमारा पहला नॉन डायमंड और दूसरा डायमंड। वैल्यू डालें, डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52। अब ध्यान से सुनना, ये कार्ड रिप्लेस नहीं हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारा कितना हो गया? 51। अब अगला जो निकलेगा वो नॉन डायमंड निकलेगा। तो नॉन डायमंड कहां से निकलेगा? यहां से या यहां से? तो एक कार्ड जो डायमंड निकला इसका 12 हो गया, लेकिन ये तो 39 रह गया, तो इसीलिए यहां से क्या निकलना है? 39/51 प्लस, अब पहला हमारा नॉन डायमंड, तो नॉन डायमंड कितने हमारे? 39/52। एंड अब जो अगला कार्ड निकलेगा वो कहां से निकलना चाहिए? डायमंड से। तो डायमंड अभी भी हमारा कितना है? 13 है। सर यहां तो निकाल दिया हमने, तो ये एक अलग केस था ना,
ये अलग केस था। इसके बाद हमने क्या किया, इस केस पे आए, तो पहला नॉन डायमंड, अब दूसरा क्या है, डायमंड। तो दूसरे के लिए टोटल कार्ड तो चेंज हो चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब डायमंड चाहिए। और पहला कौन सा निकला है, नॉन डायमंड, तो डायमंड विल रिमेन सेम। ये देखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और देखें हमारा क्या मिलता है। तो ये क्या हो गया, सीधा ये दोनों सेम था, ये दोनों भी सेम था, तो 2 इंटू 13 इंटू 39 अपॉन, ये एलसीएम हमारा सेम रहेगा, 52 इंटू 50। तो कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 13 इंटू 39, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13 4 जा 52, और यहां पे 13 3 जा 3 13 जा 39 और 3 17 जा 10 और ये 2 2 जा 4। तो ये बन गया हमारा 13 अपॉन 17 2 जा 34। क्लियर है। अब चेक करें कि हमारा रैंडम ड्रॉ भी क्या है, सेम रिजल्ट देता है ना। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये वाला ज्यादा सिंपल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका लंबा हो रहा है, लेकिन अब ये वाला केस करने के बाद आपको अपने आप ऑटोमेटिकली इस चीज की अहमियत समझ में आएगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज डायमंड, तो हमें टोटल कार्ड तो 52C2 निकाला। अब एक कार्ड डायमंड, तो ऑब्वियसली एक कार्ड डायमंड और दूसरा नॉन डायमंड, तो 13C1, हालांकि C1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू इनकम्प्लीट इवेंट है 39C1। ये मैंने सारा चीज बता रखा है आपको इनकम्प्लीट इवेंट का, एक कार्ड यहां से एक कार्ड यहां से। अच्छा, अब इसमें मजे की बात क्या है कि इस कैलकुलेशन में ये दोनों चीज इंक्लूडेड है। यहां जैसे हमने पहला डायमंड दूसरा नॉन डायमंड किया था, फिर पहला नॉन डायमंड दूसरा डायमंड किया था, यहां पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ये सारा एक ही चीज में, एक ही दोनों केस एक ही बार में ले लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन का खासियत है कि हमने एक डायमंड लिया दूसरा डायमंड नॉन डायमंड लिया, वो पहला भी है और दूसरा भी। मतलब क्या है कि इसमें फर्स्ट डायमंड सेकंड नॉन डायमंड और फर्स्ट नॉन डायमंड सेकंड डायमंड दोनों इंक्लूडेड है। इसमें ये चीज अलग से करने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ 13C1 पहले ले लिया, अब वहां पे और एक केस बना के 39C1 इंटू 13C1, नो। ये कॉम्बिनेशन का हमारा फायदा है, क्योंकि हमने जब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको सिखाया था, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एग्जांपल याद करें बेबियस थ्योरम का 3rd वीडियो में, तो उसमें हमने कभी ये नहीं लिया कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन तो पहला ये दूसरा ये तीसरा ये ना। उसमें क्या होता था, रैंडम ड्रॉ में इकट्ठे हो जाता था। जैसे यहाँ पे हमें एक एक करके लेना, अगर एक एक करके निकाला है तो पहला डायमंड दूसरा नॉन डायमंड, फिर दूसरा डायमंड पहला नॉन डायमंड और दूसरा डायमंड, यहां पे पहला डायमंड दूसरा नॉन डायमंड और इसी में इंक्लूडेड है पहला नॉन डायमंड दूसरा डायमंड। तो इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही कैलकुलेशन आपको ये वैल्यू देगा। इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि आप इस मेथड को इग्नोर कर सकते हैं और इसको आप ले लेते हैं। फायदा क्या है इसमें कि आपको कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर तीनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, यहां पे ये यहां पे ये यहां पे ये, तो ये सारी उलझने आपकी बढ़ जाएगी। हमने 3 केस को 2 केस में निपटा दिया आपके लिए कि एक हमारा विद रिप्लेसमेंट है, दूसरा सारे केसेस चाहे वो रैंडम हो या 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट हो, तो हमने क्या करना, दोनों को एक जैसे ही ट्रीट करना, रैंडम ड्रॉ, और आप इसमें कॉम्बिनेशन यूज करो, आपको बहुत फायदा रहेगा। ये केसेस आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूं, आप भी कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपका टाइम सेव करता हूं। देखिए 13C1 13 होता है, 39C1 39 हो गया, अपॉन 52C2 को हमने डायरेक्ट खोल दिया, 52 फैक्टोरियल में 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 1 यहां हमारा पहुंच जाएगा। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले, जगह हमारा देखो बहुत कम है, तो यहां पे मैं कोशिश करता हूं 2 इंटू 13 इंटू 39 अपॉन 52 इंटू 51, चेक करें यही वैल्यू 2
इंटू 13 इंटू 39, 2 इंटू 13 इंटू 39 अपॉन 52 इंटू 51। तो ये भी आपको क्या आंसर देगा, ये भी हमारा सेम आंसर देगा, ये देखो, है ना, ये भी हमारा सेम आंसर। तो नट सेल क्या हुआ आज की वीडियो का, कि हमने 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट में टोटली हमने इसके ऊपर आ जाना मल्टीप्लिकेशन। अगर 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट बोले या रैंडम बोले, आप कॉम्बिनेशन पे निपट जाओ, या अगर आपको ये आसान लगता है आप ये करो, इसमें रैंडम में भी आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया, इससे पहले हमने इसको यूज किया नहीं है, क्योंकि मैं करवाता हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं है, तो आप इस पे आ जाओ या फिर इस पे आ जाओ। ये मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत जरूर करता है, लेकिन ये हमारे को, अगर आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है, उसके कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती है, तो आप उसको ले। अदरवाइज आप ये भी ले सकते हैं, रैंडम ड्रॉ के लिए भी आप यही ले सकते हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, आराम से एक एक निकाल लीजिए, 13 बाय 52, 12 बाय 51, 11 बाय 50, फिर 10 बाय 49, इस तरह से कर ले, नहीं तो फिर आप कॉम्बिनेशन वर्क पे आ जाए। तो ये हमारा एक फुल हमारा आज का वीडियो इसी पे रहेगा। मैं आगे का काम आज नहीं करा रहा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। आप इसी को आराम से 2-3 बार देखेंगे, आपका क्लैरिटी बिल्कुल है इसके अंदर। विद रिप्लेसमेंट एक केस, विदाउट रिप्लेसमेंट और रैंडम ड्रॉ सेकंड केस। यूज एनी ऑफ दीज 2 मेथड विच यू लाइक। कोई भी मेथड लें, लेकिन केस में आप कंफ्यूज ना हो, विदाउट रिप्लेसमेंट हो या रैंडम ड्रॉ हो, दोनों बिल्कुल हमारा सेम है। मेथड कोई भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या हमारा एक एक करके वो निकाल ली, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो आसान लगता है वो चूज कर लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर कट है, यहाँ पे क्लैरिटी बनी रहेगी आपकी। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपको जरूर इसका कुछ, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, कुछ फायदा जरूर होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से कर ले, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। थैंक यू।